तुम हमारे भाइयों को अमन और सुकून से नहीं रहने दोगे तो मैं वादा करता हूं कि तुम भी कश्मीर में अमन और सुकून से नहीं रह सकते। जज़ाकल्लाह खैर। किसी को पेशावर में, किसी को कराची में, किसी को पिंडी में, किसी को रावलाकोट में, किसी को मुजफ्फराबाद में। जुर्म क्या है? एक आतंकी जो खुद मानता है कि उसके अपने 30 से ज्यादा साथी मारे जा चुके हैं और इसका इल्जाम सीधा इंडिया पर। ये कोई इंडिया का दावा नहीं है दोस्तों, ये खुद लश्कर तैयबा के एक सीनियर कमांडर का अपना स्टेटमेंट है जो अब वायरल हो रहा है। सवाल ये है, क्या पाकिस्तान के अंदर ही उनके अपने आतंकियों का सफाया हो रहा है, और अगर हाँ तो इसके पीछे कौन है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कल्पना वर्मा और बैठक में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे वीडियो की जो सोशल मीडिया पर तेजी से घूम रहा है, जिसमें लश्कर तैयबा का एक सीनियर कमांडर खुद कबूल कर रहा है कि उनके ऑपरेटिव्स पाकिस्तान के अंदर मारे जा रहे हैं और उनके लिए वो इंडिया को जिम्मेदार ठहरा रहा है। तो दोस्तों पहले समझते हैं पूरा मामला है क्या। एक वीडियो सामने आया है जिसमें दिखने वाला शख्स की पहचान हुई है रिजवान हानिफ के रूप में, जो लश्कर तैयबा का पीओके डिप्टी चीफ और सीनियर कमांडर है। ये वीडियो मई महीने में रिकॉर्ड किया बताया जा रहा है, लेकिन अब जाके ये पब्लिक हुआ है और सोशल मीडिया पर फैल रहा है। इस वीडियो में रिजवान हानिफ एक पब्लिक गैदरिंग को एड्रेस करते हुए कह रहा है कि पिछले 3 से 4 सालों में उनके 30 से ज्यादा ऑपरेटिव्स पाकिस्तान के अंदर मारे जा चुके हैं। उसका सीधा इल्जाम ये है कि ये किलिंग्स इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी ने अनआइडेंटिफाइड गनमैन के थ्रू करवाई है। जिन जगहों का नाम उसने लिया है उनमें पेशावर, कराची, रावलपिंडी और पीओके के 2 शहर मुजफ्फराबाद और रावलाकोट शामिल है। ये स्टेटमेंट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि लश्कर तैयबा जैसा ऑर्गेनाइजेशन अपने ताकत और रिलायंसेस का इमेज मेंटेन करता है। वो कभी पब्लिकली ये मानते नहीं कि उन्हें इतना बड़ा नुकसान हुआ है। ये पहली बार है कि लश्कर तैयबा से जुड़ा कोई सीनियर फिगर इतनी खुल्लम खुल्ला तरीके से अपने लोगों की मौत का आंकड़ा बता रहा है। इसीलिए इस वीडियो को रेयर एडमिशन कहा जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस वीडियो की ऑथेंटिसिटी और रिजवान हानिफ की पहचान इंडियन सिक्योरिटी एजेंसी ने वेरीफाई की है, यानी ये एक आइडेंटिफाइड और वांटेड टेररिस्ट का अपना बयान है। वो लश्कर तैयबा के अंदर काफी सीनियर पोजीशन पर है और उसका रिकॉर्ड टेररिस्ट रिक्रूटमेंट और क्रॉस बॉर्डर इनफिल्ट्रेशन और इन्वॉल्वमेंट का रहा है। इस वीडियो में उसने हिंदूज के खिलाफ भी ऑब्जेक्शनेबल कमेंट्स दिए हैं, जो ये दिखाता है कि उसका रेटोरिक सिर्फ इंडिया के खिलाफ इल्जाम तक सीमित नहीं है बल्कि कम्युनल भी है। अब दोस्तों इस पूरे कॉन्टेक्स्ट को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान के अंदर लश्कर तैयबा से जुड़े लोगों की मिस्टीरियस मौत हुई हो। एक एग्जाम्पल लीजिए, आमिर सरफराज थांबा जो सरबजीत सिंह के केस में एक्यूज था और हाफिज सईद का क्लोज एसोसिएट था, उसे लाहौर में मोटरसाइकिल बॉर्न असाइलेंट ने गोली मार दी थी। इसी तरह अबू कतल जो हाफिज सईद का भांजा और लश्कर तैयबा का चीफ ऑपरेशनल कमांडर था, जिसे 2023 में रजौरी अटैक में एनआईए ने चार्जशीट किया था, उसे भी पाकिस्तान के झेलम डिस्ट्रिक्ट में अनआइडेंटिफाइड असाइलेंट ने मार दिया, जबकि वो खुद पाकिस्तान आर्मी की प्रोटेक्शन में था। यानी पैटर्न ये है, लश्कर तैयबा के सीनियर ऑपरेटिव जिनका कनेक्शन इंडिया में हुए अटैक से रहा है, वो पाकिस्तान के अंदर ही कभी अपनी सिक्योरिटी के बीच अचानक मारे जा रहे हैं और हर बार अटैकर्स अनआइडेंटिफाइड ही रहते हैं। ये भी याद रखना जरूरी है कि जुलाई में एनआईए ने हाफिज सईद को खुद पहलगाम टेरर अटैक का एक्यूज नामजद किया था। इंडिया की तरफ से इन किलिंग पर कोई ऑफिशियल रिस्पॉन्स नहीं दिया गया है, न इल्जामों को माना गया है, न खारिज किया गया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान हमेशा से इंडिया पर ऑपरेशंस का इल्जाम लगाता रहा है, लेकिन पब्लिक तौर पर कोई ठोस एविडेंस पेश नहीं कर पाया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस वीडियो के आने से पहले जून में एक और वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद इस्लामाबाद में एक फर्नल में दिखाई दिया था, जो क्रिकेटर शोएब अख्तर के बड़े भाई शाहिद अख्तर का था। ये वीडियो इस बात को और पुख्ता करता है कि हाफिज सईद और उसका परिवार पाकिस्तान में खुल्लम खुल्ला एक्टिविटी कर रहा है, जबकि दुनिया के कई देश उसे टेररिस्ट डिक्लेयर कर चुके हैं। अब सवाल ये उठता है, अगर ये किलिंग सच में हो रही है तो इसका मतलब क्या है? सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का कहना है कि सिर्फ ऑपरेटिव्स का खत्म होना थ्रेट खत्म होने का मतलब नहीं। लश्कर तैयबा जैसे ऑर्गेनाइजेशन में सक्सेसर नेटवर्क तुरंत तैयार रहते हैं और आइडियोलॉजिकल इंटीग्रेशन इतनी डीप होती है कि एक ऑपरेटिव के जाने के बाद दूसरा उसकी जगह ले लेता है। लश्कर तैयबा की बात करें तो ये ऑर्गेनाइजेशन 1980s के आखिर में हाफिज मोहम्मद सईद, जाफर इकबाल और अब्दुल्ला आजम ने बनाया था, सोवियत अफगान वॉर के दौरान।
बाद में इसका फोकस जम्मू और कश्मीर की तरफ शिफ्ट हो गया और 2008 के मुंबई अटैक्स में इसने 166 लोगों की जान ली थी। यूनाइटेड नेशन ने 2005 में ही लश्कर-ए-तैयबा को सैंक्शन कर दिया था। आज इंडिया, अमेरिका, यूएन और कई और देश इसे ऑफिशियली टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि खुद लश्कर-ए-तैयबा के अंदर ये एडमिशन आना कि अपने उनके लोग इतनी संख्या में मारे जा रहे हैं, ये उनके लिए एक अनयूजुअल मोमेंट है। नॉर्मली ये ऑर्गेनाइजेशन अपने लॉसेस छुपाते हैं, तो रिजवान हानिफ का पब्लिक तौर पर ये कहना कि हमारे 30 से ज्यादा लोग मारे गए हैं खुद इस बात का संकेत है कि अंदर ही अंदर कुछ बड़ा प्रेशर बन रहा है। दोस्तों, यहाँ एक और एंगल भी ध्यान देने लायक है, टाइमिंग का। ये वीडियो ठीक उस दौरान सामने आया जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाकिस्तान के रिश्ते पहले से ही तनावपूर्ण हैं और इंडिया बार बार ये संदेश दे चुका है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का जवाब अब सिर्फ डिप्लोमेटिक स्तर पर नहीं बल्कि सीधा और निर्णायक तरीके से दिया जाएगा। ऐसे में अगर ये पैटर्न सच में किसी ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रेटेजी का हिस्सा है तो ये एक बड़ा संकेत हो सकता है कि इंडिया की काउंटर टेररिज्म पॉलिसी अब सिर्फ अपनी सीमाओं तक सीमित नहीं बल्कि उन नेटवर्क्स तक भी पहुंच रही है जो बाहर बैठकर इंडिया के खिलाफ साजिश रचते हैं। एनालिसिस्ट इसे धुरंधर स्टाइल ऑपरेशन भी बता रहे हैं, यानी ऐसे कोवर्ट्स लो प्रोफाइल हिट्स जिनमें ना कोई खुला दावा होता है ना कोई सीधा सिग्नेचर छोड़ा जाता है। यही चीज पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी ताकत बन जाती है क्योंकि वो ना इसे ओपन वॉरफेयर बता सकता है ना ही चुप रह सकता है, क्योंकि उसकी अपनी जनता और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी ये सवाल उठने लगे हैं कि आखिर इतने वंचित आतंकी अपनी ही जमीन पर अपनी ही सुरक्षा के बीच कैसे मारे जा रहे हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान की तरफ से अब इस वीडियो पर कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया, क्योंकि इसे मानना उनकी अपनी नाकामी कबूल करना होगा और इसे झुटलाना मुश्किल है, क्योंकि बयान खुद एक सीनियर लश्कर-ए-तैयबा कमांडर का है, कोई तीसरा पक्ष नहीं। ये चुप्पी खुद अपने आप में एक बड़ा संकेत मानी जा रही है। अब दोस्तों, जरा सोचिए इसकी बड़ी पिक्चर क्या बनती है। पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान के अंदर सिर्फ लश्कर-ए-तैयबा ही नहीं बल्कि जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े कई ऑपरेटिव्स की भी ऐसी अनएक्सप्लेन मौतें हुई हैं। यानी ये कोई इकलौता केस नहीं है बल्कि एक बड़े पैटर्न का हिस्सा लगता है जिसमें इंडिया लिंक टेरर नेटवर्क्स के सीनियर मेंबर लगातार निशाना बन रहे हैं, चाहे वो कराची हो, लाहौर हो या फिर पीओके के इलाके। इसका एक और पहलू ये भी है कि पाकिस्तान आर्मी जो हमेशा दावा करती रही है कि उसने टेरर ग्रुप्स के खिलाफ पूरी तरह कार्रवाई कर रखी है, उसी की नाक के नीचे उसी की सर्विलेंस के बीच अगर ऐसे हाई वैल्यू टारगेट्स लगातार मारे जा रहे हैं तो ये सीधा सवाल उठता है कि क्या पाकिस्तान के अंदर इन ग्रुप्स को दी जाने वाली प्रोटेक्शन उतनी मजबूत नहीं रही जितनी दिखाई जाती है। यही वजह है कि कई डिफेंस एनालिस्ट इसे सिर्फ इंडिया पाकिस्तान के बीच का मामला न मानकर पाकिस्तान की अपनी इंटरनल सिक्योरिटी फेलियर के तौर पर भी देखते हैं। और अगर ये सिलसिला आगे भी जारी रहा तो इसका सीधा असर उस नैरेटिव पर पड़ेगा जो पाकिस्तान दुनिया के सामने पेश करता आया है कि उसने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को डिसमेंटल कर दिया है, क्योंकि जब एक सीनियर कमांडर खुद कैमरे के सामने अपने 30 साथियों की मौत गिनवा रहा हो तो ये उस नैरेटिव को सीधा चुनौती देता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये किलिंग्स जेन्युइनली किसी ऑर्गेनाइज्ड ऑपरेशन का हिस्सा है या फिर ये सिर्फ लश्कर-ए-तैयबा के अंदर की इंटरनल राइवलरी का नतीजा है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको इस तरह की जियोपॉलिटिक्स और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ी वीडियोस पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।